हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे चैनल पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी स्किन केयर रूटीन, नाइट टाइम एज वेल एज डे टाइम। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं पहली स्टेप से। स्टेप 1 हमेशा क्लेंजिंग या वॉशिंग फेस होता है। तो मेरे फेस वॉश के लिए मैं हमेशा इस फेस वॉश का यूज़ करती हूँ। ये न्यूट्रोजेना का है, डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, बट मुझे लगता है सारी स्किन टाइप के लोग इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते। बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। मैं इसे करीबन 4 से 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और इस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मैं इससे अपना फेस वॉश करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ड्राइनेस या ऐसी खींची जैसी स्किन महसूस नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। बहुत से फेस वॉशेस से आपको हमेशा लगेगा कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है या ऐसे खिंचाव सा लगता है as soon as you wash your face। तो इस फेस वॉश से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल्स आते रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। तो इसे कैसे यूज़ करना है मैं बताऊंगी आपको। करीबन इतना इनफ है मेरे पूरे फेस के लिए। और मेरे फेस को वेट करने के बाद मैं इसे इस तरह से यूज़ करूँगी। जिस फेस वॉश से ज़्यादा फोम तैयार नहीं होता वो फेस वॉश सबसे अच्छा होता है। सो फ्री क्लेंजर्स लीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं स्किन के लिए। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। मेरा फेस वॉश हो चुका है। मैं एक क्लीन टॉवल के हेल्प से मेरे फेस को पूरी तरह से डैप करूँगी। कभी भी आपको रब करके आपका फेस नहीं ड्राई करना है। अब स्टेप 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अप्लाइंग अ सीरम। ये सीरम है बायोटिक का डैंडेलियन सीरम। मेरी वो सीरम की बॉटल जो थी वो कंप्लीट फिनिश हो रही थी और थोड़ा ही प्रोडक्ट बचा था। तो ऐसे छोटे छोटे केसेस में मुझे बचा हुआ प्रोडक्ट्स रखना अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है निकलने के लिए, यूज़ करने के लिए। इसीलिए मैंने वो बचा हुआ प्रोडक्ट इसमें रखा और अभी आप देख सकते हो वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये मुझे नया लाना पड़ेगा। मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी मैं किस सीरम की बात कर रही हूँ। तो आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बायोटिक का डैंडेलियन सीरम यूज़ करती हूँ बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है। और सिर्फ इससे भी मेरा कभी कभी काम चल जाता है ऑनेस्टली। इसके ऊपर मैं सनस्क्रीन लगा देती हूँ और डे टाइम में दिस इज़ इनफ फॉर माई स्किन। आई डू नॉट लाइक अप्लाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन समर्स स्पेशली, क्योंकि समर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो अगर आप एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाओगे, आपकी स्किन के ऊपर अच्छा खासा एक थिक ऑयली लेयर बनता जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। इट डजंट लुक गुड। फॉर ड्राई स्किन इट्स ओके। ड्राई स्किन के लोगों को इतना सारा स्टेप्स फॉलो करेंगे चल जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन पीपल आई थिंक मिनिमल से मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, जिससे आपको मॉइस्चराइजेशन भी हो जाएगा स्किन का, एज वेल एज स्किन प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो ये सीरम है, ये देख लीजिए आप, कंप्लीट सोक कर लिया है मेरी स्किन ने। द नेक्स्ट एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन इज़ मॉइस्चराइजेशन। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन, मतलब मेरा ये जो टी जोन है ये बहुत ऑयली हो जाता है। तो ये जो जगह है मेरी चीक बोन्स की, यहाँ पे बहुत ऑयली हो जाती है मेरी स्किन, नोज़ पे, हल्का फोरहेड पे और चिन पे। इसीलिए, और ये जो आउटर पैरामीटर है मेरे फेस का, ये काफ़ी ड्राई रहता है। सो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन। मुझे क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं उसी मॉइस्चराइज़र को थ्रू आउट द ईयर यूज़ करती रहती हूँ।
कोई भी वेदर में वो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी तरह से मेरे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो दैट इज़ रियली रियली गुड। आजकल मैं एक नया मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ लाइक अराउंड 2 मंथ से, वो है ये। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल एंड यू कैन से इट्स अ ड्यूप फॉर द क्लिनिक मॉइस्चर सर्च। दिस इज़ द पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइस। ज़्यादातर ये आजकल मिलता नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था इसे ढूंढने के लिए। सजेस्ट यू कि आप अमेज़ॉन से परचेज़ करिए अगर आपको इस प्रोडक्ट को ट्राई करना है। तो ये ऐसे दिखता है अंदर से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। या सो द कंसिस्टेंसी इज़ एग्जैक्टली लाइक अ वाटरी जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी, जो आपको क्लिनिक मॉइस्चराइज़र, न्यूट्रोजेना, हाइड्रो बूस्ट, ये सारे मॉइस्चराइज़र सिमिलर है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्लिनिक मॉइस्चराइज़र से आपको बहुत ज़्यादा देर तक हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन मिलता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर दिस। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ग्रेट मॉइस्चराइज़र इन समर्स। मैं इसे रेन्स में और विंटर में भी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल समर्स में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर लूँगी मेरे स्किन पर वेरी जनरसली, बिकॉज इट्स as the name says, it's super light. You can see कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे स्किन पर। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी फील करती है। आई डोंट नो, दिस मॉइस्चराइज़र इज समथिंग आई एम लविंग दिस टाइम। लाइक मुझे लगता था क्लिनिक मॉइस्चर सर्च के बाद मुझे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं मिलेगा, लेकिन ये पॉन्ड्स का बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल ड्यूप है। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो गो अहेड बाय दिस एंड ट्रस्ट मी, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, ऑल्सो मेरे नेक पर अप्लाई कर लिया है। तो मॉइस्चराइज़र डन। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। द फोर्थ स्टेप, सनस्क्रीन। ड्यूरिंग द डे टाइम दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप घर पर बैठे हो या आप बाहर जा रहे हो, आजकल हीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, सो आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है। मैं ये TNW का सन डिफेंस सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और आई एम यूजिंग दिस सिंस आई गेस अराउंड 4-5 मंथ्स नाउ, और मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इट इज़ SPF 50 एंड इट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सनस्क्रीन लग गया है, इट्स ऑल डन। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। द ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद माई स्किन इज़, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस है। येस इट इज़, आई डू नॉट हैव एनी एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है, बस मुझे अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम है। लाइक यू कैन सी आई हैव अ कपल ऑफ डार्क एरियाज ऑन माई स्किन। आई डू नॉट हैव अ सेम स्किन टोन एट ऑल। मेरे कुछ एरियाज़ ब्राइट है और कुछ एरियाज़ डार्क है, तो बस वही प्रॉब्लम है। बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट चेंज। ये रहने वाला है मेरे साथ, बट आई मेक श्योर कि मेरी स्किन पे कोई स्पॉट्स ना रहे, कोई पिंपल्स ना आए, कोई एक्ने ना फॉर्म हो। तो ये मेरा फोकस होता है। बाकी स्किन टोन को इवन करने के लिए मुझे आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है, एंड आई डोंट इवन नो इफ़ दैट्स पॉसिबल। ओनली इफ़ आई कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट राइट नाउ आई डू नॉट फील कि उसकी मुझे कोई ज़रूरत है, बिकॉज मेकअप कैन ऑलवेज फिक्स दीज थिंग्स, और नॉर्मल डेली रूटीन पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। The last and the very important step in your daytime skincare routine is applying a lip balm, and for that I'm applying the Maybelline Baby Lips. This is my most favorite lip balm. Firstly, ये मुझे अच्छा लगता है because ये tinted है and मुझे लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
if I apply this because the tint is really strong, the pigment is very strong. And see, this is how it looks. This lip balm is really great, not just because ये tinted है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है और प्लम्प फील देता है. लाइक यू कैन सी माई लिप्स रियली फील गुड. एंड प्लस मुझे इससे क्रैक्ड लिप्स या चैप्ड लिप्स की कोई कंप्लेंट्स नहीं आती. it just my lip remains soft and moisturized throughout the day. So again, it's a really good lip balm. Body skincare is also important, and for that, after taking bath, I usually use a body wash instead of सोप बिकॉज़ आई फील कि सोप से स्किन अगेन बहुत ड्राई और इची लगती है मुझे. अगर आप बॉडी वॉशेस यूज़ करते हो उससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और सॉफ्ट फील होती है. सो आई सजेस्ट अगेन यूज़ एनी बॉडी वॉश. बहुत सारे बॉडी वॉशेस हैं मार्केट में. मैं फ़िलहाल बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ. सो दैट इज़ वन विच आई यूज़. और मेरी बॉडी लोशन के लिए मैं ये फूजी ग्रीन टी रिप्लेनिशिंग जेल लोशन अगेन फ्रॉम बॉडी वॉश, ये मैं यूज़ करती हूँ मेरी स्किन के लिए. ये बहुत ही अच्छा है. ये ऑल ओवर मेरी स्किन को बहुत सॉफ्ट और ड्राई पैचेस या ड्राई एरियाज जो होते हैं बॉडी के, उन सबको काफ़ी अच्छी तरीके से रिपेयर कर देता है. नेक्स्ट very important thing, I think everybody should have this in their skincare routine. This is the Nivea whitening smooth skin roll on. ये अंडर आर्म्स के लिए होता है, स्पेशली समर में. दिस इज़ very important for a girl, for everybody I'll say. ये सबके लिए बहुत important है और मैं इसे highly recommend करती हूँ. I have suggested so many people about this thing because firstly ये बहुत ही ज़्यादा long lasting है. अंडर आर्म्स से आने वाले ओडर को अगर आपको ख़त्म करना है तो इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. दिस इज़ द बेस्ट थिंग एंड यू विल थैंक मी लिटरली इसको यूज़ करने के बाद. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. इट्स very अफोर्डेबल. इट्स अंडर 200 रुपीज़ एंड यूल ऑलवेज़ गेट दिस ऑन डिस्काउंट ऑन नायका और अमेज़ॉन. कीप चेकिंग. और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं बट मुझे वाइटनिंग वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. अंडर आर्म्स पे इसको आप लगाने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी या वेट फील नहीं करोगे. इट इज़ very गुड. इट एब्जॉर्ब्स नाइसली और आपको बिल्कुल भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा. ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट. ऑल्सो अगर आपको कंसर्न्स है कि अंडर आर्म्स ड्राई हो जाएंगे या अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाएंगे इसे यूज़ करने से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैं इसे लिटरली अराउंड 3 इयर्स से अब यूज़ कर रही हूँ और मेरे अंडर आर्म्स बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए, डार्क नहीं हुए या ड्राई पैचेस नहीं आए हैं, इची नहीं फील करते हैं, नथिंग. दिस इज़ अ टोटल सेफ प्रोडक्ट एंड द बेस्ट वन आई विल से. बाय दिस, यूज़ दिस for the rest of your life and you will keep thanking me always. अब हम हमारी नाइट स्किन केयर रूटीन की तरफ चलते हैं. फिर से मेरा फेस वॉश कर लिया है न्यूट्रोजेना के डीप क्लीन फेशियल क्लेंजर से और आप देख सकते हैं मैंने इसे पैड ड्राई भी कर लिया है इस तरह से. तो वॉशिंग माई फेस मैं पहले अगेन यूज़ करूँगी एक मॉइस्चराइज़र. अभी मुझे सीरम की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ आफ्टर वॉशिंग द फेस एट नाइट. तो अगेन पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरे फेस पर. पहले मैं कुछ महीने पहले मैं ये प्लम का ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल यूज़ करती थी, लेकिन वो फिनिश हो चुका है और मैंने वापस नहीं लिया जब से मैं ये मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रही हूँ.
मैंने बस सोचा कि मैं इसी मॉइस्चराइज़र को डे एज़ वेल एज़ नाइट स्किन केयर में यूज़ कर लूँगी और देखते हैं कुछ चेंजेस लगते हैं या कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। इसीलिए मैं इस मॉइस्चराइज़र को अगेन नाइट में यूज़ कर रही हूँ। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। ये जो टी ट्री ऑयल है ये मैं इस्तेमाल करती हूँ मॉइस्चराइज़र के साथ। भी कभी अगर मुझे कोई पिंपल आ जाता है फेस पे तो मैं इस टी ट्री ऑयल को मेरे मॉइस्चराइज़र में 1 to 2 ड्रॉप्स मिक्स करके फेस पे लगा देती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे फेस पे कोई भी पिंपल नहीं आया है, सो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी को एक्ने प्रॉब्लम है या पिंपल प्रॉब्लम है तो ऐसे आपको मॉइस्चराइज़र लेना है। इसमें 1-2 ड्रॉप्स आपको टी ट्री एसेंशियल ऑयल के डालने हैं, मिक्स करके फेस पे लगाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नाइट स्किन केयर में। इससे क्या है, आपकी जो पिंपल है या एक्ने है वो ड्राई आउट हो जाएगा एंड इट विल फ्लेक ऑफ वेरी क्विकली। और टी ट्री ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सो दिस इज़ a really good thing one can have. मैंने ये ऑर्गेनिक्स मंत्रा का टी ट्री ऑयल लिया है from Amazon. There are many tea tree oils in the market. You can go for any tea tree oil. I personally like the Ray Naturals tea tree oil. I'll insert a picture again here, तो आपको आइडिया आ जाएगी मैं कौन से टी ट्री ऑयल की बात कर रही हूँ। ये वाला Ray Naturals का टी ट्री ऑयल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आप ऐसा कोई इसेंशियल ऑयल ले रहे हो एक्सेप्ट रे नेचुरल्स का, बाकी इसेंशियल ऑयल्स काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो ये नॉन डाइल्यूटेड होते हैं। इनको डाइल्यूट करके ही फेस पे अप्लाई करना है, इनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डोंट अप्लाई दिस डायरेक्टली, ऑलवेज मिक्स इट विथ एनी अदर ऑयल or in your moisturizers or night creams, anything, and you can apply it on your face. So yeah, अब मैं मेरे इस पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस पर। मैं कोई भी सेपरेट अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ आई डोंट फील कि उससे कोई भी चेंजेस आते हैं। मैंने 1-2 अंडर आई क्रीम्स यूज़ किए हैं इन द पास्ट और मुझे उससे कोई भी डिफरेंस कभी दिखा नहीं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया अंडर आई क्रीम्स यूज़ करना बिकॉज़ आई थिंक इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी इन माई केस। कुछ लोगों के लिए वो होगा इफ़ेक्टिव, मेरे लिए अंडर आई क्रीम्स कभी इफ़ेक्टिव नहीं हुए ना। The last step in this night skincare routine is applying a lip balm, and that's it. I do not apply anything more during the night time. I use this Laneige lip sleeping mask. This is a really good lip balm, and this is best if you use it during the night time. इस लिप बाम को काफ़ी टाइम मिल जाता है एक्चुअली वर्क करने के लिए आपके लिप पे, सो दिस इज़ बेस्ट इफ़ यू यूज़ इट ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो दैट्स इट। मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल है।